बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम एक और इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो नाजरीन, आजकल आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली जो सूबाई असम्बली पंजाब का फैसला आया है, तो उसमें जो अक्सरियती वोट हासिल करने वाला जो उम्मीदवार है वो वज़ीर आला पंजाब डिक्लेयर कर दिया गया है। जो दूसरा उम्मीदवार है उसने अदालत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है। और इसी तरह चंद महीने पहले चले जाएँ तो वो जो एक डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने एक रूलिंग दी थी, तो उस रूलिंग के नतीजे में भी अदालत ने उस रूलिंग को कालअदम करार दे दिया था, तो वहाँ भी इस तरह की सूरत हाल हुई थी। तो नाजरीन, क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के काम में इंटरफेयर कर सकती है? तो नाजरीन, इसका जो जवाब है वो तो नाम में है कि आर्टिकल जो 69 है आइन का, वो क्लियरली वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, हमारी जो रियासत है वो तीन चीज़ों के ऊपर ठहरी हुई है, एक जुडिशरी, एक एग्जेक्टिव, एक पार्लियामेंट। जुडिशरी में हमारी अदलिया आ जाती है, हमारी अदालतें आ जाती हैं, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो आ जाता है, और जो एग्जेक्टिव है उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, और जो पार्लियामेंट है उसमें हमारे जो कानून साज इदारा है, हमारी पार्लियामेंट हो गई, हमारी जो सेनेट हो गई, और इसके अलावा जो सूबाई असम्बली है वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है एक तरह से। वो उनको हम प्रोविंशियल असम्बलीज कहते हैं, तो उनको हम पार्लियामेंट तो नहीं कहते हम अपनी लॉ की ज़बान में, लेकिन वो भी एक कानून साज इदारे हैं। तो नाज़रीन, ये स्टेट का बुनियादी ढांचा है, और इसको सेपरेशन ऑफ पावर भी दी गई है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हर इदारा अपनी डोमेन में काम करेगा, अपनी हद में काम करेगा। लेकिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को या हमारी जो अदलिया है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो जुडिशल रिव्यू की पावर इस्तेमाल कर सकती है। जुडिशल रिव्यू से क्या मुराद है? जुडिशल रिव्यू से मुराद है कि अगर जैसे पार्लियामेंट, जिसका काम है कानून साजी करना, वो कोई इस तरह का कानून बना दे कि जो फंडामेंटल राइट्स है या जो पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको मुतासिर कर रहा है। मैं इसकी मिसाल कुछ यूँ दूंगा कि जैसा कि कत्ल की सज़ाए मौत है, पार्लियामेंट इस चीज़ को ख़त्म कर दे कि कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। जैसा कि अक्सर जो अब नैब की कवानीन में अमेंडमेंट्स की गई हैं कि क्योंकि जो नैब के जो जो गवर्नमेंट के वज़रा हैं वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने खुद ही अपनी तरमीम करके ना अपने आप को बरी कर दिया है केसेस से। तो नाज़रीन, इस तरह के केसेस जब आ जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना एक आज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार रखती है, और इसके अलावा कोई पटिशन भी हम फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस सूरत हाल में जुडिशल रिव्यू की पावर इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को रिव्यू करेगी। अगर वो चीज़ बुनियादी इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स और या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे सकती है। इसकी जो वाज़ेह मिसाल है, मैं कुछ यूँ दूंगा कि अभी जो नैब कवानीन में जो तरमीम की गई हैं उसको जो पीटीआई के चेयरमैन है उन्होंने चैलेंज कर रखा है अदालत में। अब देखते हैं कि अदालत उसका क्या फैसला करती है। अदालत उन तरमीम को खुद उनमें अदालत चाहे तो उसमें भी कुछ तरमीम कर सकती है, किसी चीज़ को तरमीम तो नहीं कर सकती अदालत, उसको एक रिकमेंडेशन दे सकती है कि आप इस तरमीम को आप इस तरह बनाएं, या अदालत उस तमाम तरमीम जो है उनको कलअदम करार भी दे सकती है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 69 है वो पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत से रोकता है, लेकिन हमारी अदलिया क्यों मुदाखलत करती है? तो नाज़रीन, इसका जवाब भी जुडिशल रिव्यू में छुपा हुआ है कि अगर कोई काम जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, चाहे वो पार्लियामेंट ही करे, पार्लियामेंट का स्पीकर डिप्टी स्पीकर ही कर दे, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग कोई कर दे, तो नाज़रीन जो हमारी अदलिया है वो अब आर्टिकल जो 69 है उसकी जो दीवार है उसको फलांग कर वो पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत भी करने लग गई है जुडिशल रिव्यू के तहत, ख़ास तौर पर उन केसेस में जहाँ आइन को तोड़ा जाता है, आइन शिकनी की जाती है। तो नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोबारा हम कह सकते हैं एक तरह से आइन की मुरम्मत कर देती है, या एक तरह से वो आइन को तोड़ने से बचा सकती है, या किसी का जो फंडामेंटल राइट मुतासिर हो रहा है उसको मुतासिर होने से अदालत रोक सकती है। तो नाज़रीन, ये एक है जो कि बाद लोगों को पसंद नहीं आता, जिनके खिलाफ फैसला आता है तो वो इस चीज़ को लेके आ जाते हैं कि जी ये देखें आर्टिकल 69 क्या कह रहा है कि अदलिया जो है वो हमारे काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमने क्या काम किया है, हमने क्या कोई गैर आइनी काम किया है। एक होता है गैर कानूनी हो तो वो फिर भी एक हद तक चल जाता है, अदालत इंटरफेयर नहीं करती कि भी अपने मामला खुद हल कर लो। लेकिन अगर जहाँ पर आइन का जिक्र आ जाए, हमारा जो 1973 का जो आइन है अगर उसको कोई ब्रीच करे, तो नाज़रीन इस सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो एपेक्स कोर्ट है, उसको आइन में बाकायदा लिखा गया है कि वो जो आइन है उसकी रखवाली है,
آئین کو اگر کوئی نقصان جہاں آئین کو پہنچے گا تو وہاں سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی. اس کو ہم اپنی لا کے ٹرم میں کہتے ہیں کہ گارڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ اختیار صرف ہماری عدلیہ کو ہے. یہ ہائی کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کو تو استعمال کر سکتی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکتی کہ وہ سو موٹو نوٹس لے کے وہ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کر دے. اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پٹیشن لے کے جانی پڑتی ہے، تو اس میں عدالت بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے. لیکن جو سو موٹو کا اختیار ہے، سو موٹو لے کر پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کرنا، تو اگر غیر عینی کام ہو رہا ہے تو ناظرین اس صورتحال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب کلیئر ہو گیا ہوگا. مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.